नमस्कार, माई सेल्फ महेश पंत। बेसिकली मैं देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगरी दोरहाट का रहने वाला हूं और वर्तमान में हल्द्वानी के समीप मेरा निवास स्थान है। और भारतीय सेना में 18 साल नौकरी करने के पश्चात 2011 में मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के आया और मैंने अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि होम अप्लायंसेस का काम, जहां पर रिटेल और होलसेल का काम शुरू किया और पानी का प्लांट और साथ में ट्रांसपोर्ट का काम भी स्टार्ट किया। लाइफ अच्छी चल रही थी, बढ़िया काम चल रहा था। इसी दौरान 2018 में मेरी मुलाकात मेरे एक आर्मी के परिचित जो आज मेरे मेंटर्स हैं, महागुरु हैं और हमारी संस्था SDPS वेलनेस में एक बहुत ही वैल्यूएबल रैंक एम्बेसडर रैंक पर हैं, जिनका नाम है एम्बेसडर देव भंडारी। जिनके द्वारा हमारी संस्था SDPS वेलनेस के बारे में मुझे जानकारी दी गई कि हमारी संस्था SDPS वेलनेस हमारे देश की पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी पद्धति आयुर्वेद को जो है पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे देश ही में नहीं, आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बीमारी है। और उस बीमारी को दूर करने के लिए पुरानी पद्धति आयुर्वेद के सहारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सेमिनार के द्वारा घर घर जाकर के लोगों को आयुर्वेद की ताकत से अवगत करा रही है और इसके साथ साथ लोगों को एक स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक अवसर प्रदान कर रही है। यह जानकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने अपने घर के लिए और अपने लिए कुछ प्रोडक्ट लिए। मुझे लगा कि अगर वाकई प्रोडक्ट इतने बेहतर हैं तो एक बार इनको यूज़ करके देखना चाहिए। तो मैंने मेरे पैर के लिगामेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्टों से मुझे फ़ायदा हुआ और उस फायदे को मैंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं माय डियर फ्रेंड, जब भी हम किसी काम को करने के बारे में जानते हैं या सोचते हैं तो मन में एक भाव पैदा होता है कि यार ये काम अच्छा है या बुरा है, हाँ या ना। तो मुझे भी लगा कि यार जब ये काम अच्छा है, इससे मुझे फायदा पहुंच रहा है, तो क्यों ना फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैंने काम करना शुरू किया। तो साथियों, हमारी संस्था क्या काम करती है ये बताने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि आज बाहर की दुनिया में लोग क्या काम करके पैसा कमा रहे हैं, कैसा काम करके पैसा कमा रहे हैं। एक नज़र आपकी मैं वहाँ ले जाना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोग आज समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि आज खाने पीने की वस्तुओं में आज लोग मिलावट कर रहे हैं। आज फल साग सब्जियों में इंजेक्शन लगा करके, आज दवाइयाँ डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके, केमिकल का उपयोग करके आज मार्केट में इतनी ज़्यादा जहर युक्त खेती की जा रही है, इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स डाले जा रहे हैं कि आज ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां हो रही हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। आज आपने देखा होगा, आज महिलाओं को कैंसर हो रहा है। पहले के लोग कहते थे कि बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा खाने वाले व्यक्ति को कैंसर होता है, लेकिन क्या आज जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें कैंसर हो रहा है, क्या वो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा खाती हैं? नहीं। लेकिन ये आज देखने को मिल रहा है। आज इतना ज़्यादा मिलावटखोरी, जमाखोरी हो रही है। आज दाल में मिलावट हो रही है, चावल में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, अंडे में मिलावट हो रही है। आज समझ नहीं आता है कि कौन सा आइटम असली है और कौन सा आइटम नकली है। ये समझ नहीं आता, इतनी ज़्यादा मिलावटखोरी हो रही है। यानी कि ये सारे काम आज क्यों हो रहे हैं, किसके लिए किए जा रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पैसा और सिर्फ पैसा, हाँ या ना। यानी कि आज पैसा कमाने के लिए इंसान को मारने में उतरा हुआ है। पैसा कमाने के लिए इंसान को जहर देने में उतारू हो चुका है। पैसा कमाने के लिए लोग आज डकैती कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी कि पैसा कमाने के लिए आज साथियों हमारी थाली में एक ऐसा भोजन परोस दिया गया है जो हमारा भोजन कभी था ही नहीं। आज आप देख रहे हो साथियों, जैसा कि आप जानते भी हैं, 2 प्रकार का फूड होता है, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड। आपको वीरेंद्र सर ने शुरुआती स्लाइड में बताया होगा कि पहले के लोग हेल्थी लाइफ जिया करते थे, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु जीते थे। उसके पीछे कारण क्या था कि वो शुद्ध और साफ भोजन किया करते थे। लेकिन आज साथियों जो दूसरा भोजन है मैन मेड फूड, जो इंसान ने इंसान के लिए बनाया है, और ये फूड हमारी थाली में लेके कौन आया? ये विदेशी लोग लेकर के आए, यूरोपियन कंट्री लेकर के आए, जो हमारा कल्चर था ही नहीं। क्या हम पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इस प्रकार के किसी भोजन के बारे में जानते थे? क्या आपने इससे पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले, क्या आपने मोमो के बारे में सुना? क्या नूडल्स के रूप में चाउमीन के बारे में सुना? तो ये सब हमारे थाली में परोसा गया एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि भारत युवाओं का देश है।
सीधे हमारे लीवर में इम्पैक्ट करने के लिए आज लुभावने प्रचार करके, एडवर्टीजमेंट करके कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में ये जो बंद डब्बे का खाना है, जो रेडीमेड फूड है, ये इस प्रकार से आज प्लेस किया गया है कि आज की युवा पीढ़ी आज गॉड मेड फूड खाने के बजाय मैन मेड फूड खाने में विश्वास रखती है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब क्यों किया गया? इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। यानी पैसा कमाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जब व्यक्ति बीमार होकर के बड़े बड़े हायर सेंटर में जाता है, और आप सब लोग जानते हैं कि भगवान का दूसरा रूप किसे कहा जाता है? किसको? बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर को। लेकिन आज वो भी अछूते नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम समाज में, समाचार पत्रों में, आज मीडिया में हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि एक व्यक्ति इलाज के लिए हायर सेंटर में गया और उस व्यक्ति के शरीर से उसका एक महत्वपूर्ण अंग यानी किडनी निकाल दी गई। और सुनते हैं कि किडनी रैकेट पकड़ा गया। किसके लिए? पैसे के लिए। यानी कि हमने यहां तक भी सुना है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा बता करके वेंटिलेटर में रख करके उससे भी पैसा कमाया गया। यानी कि इंसान पैसा कमाने के लिए मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित बता करके पैसा कमा रहा है। आज दवाओं में मिलावट हो रही है, आज मसालों में मिलावट हो रही है। यानी ये सारी मिलावटखोरी, जमाखोरी, इस प्रकार का माहौल किसके लिए किया जा रहा है? पैसा कमाने के लिए। इंसान इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि ऊपर वाले को भी आज ये कहीं ना कहीं महसूस होता होगा कि यार मैंने इंसान को बनाया था कि इंसान इंसान के काम आएगा, लेकिन आज इंसान इंसान को मारने के काम आ रहा है। इस प्रकार का माहौल आज हम देख रहे हैं। साथियों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को सोचते हुए हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार जी ने 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस का उद्गम किया, एक मिशन को लेकर के कि हम समाज से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करेंगे। हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक मिशन लेकर के काम किया। और उस मिशन के तहत हम लोग, जैसे आज आप सब लोग संडे के दिन सेमिनार के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, आप सबको बुला करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जानकारी मुहैया करवाते हैं। हम घर घर जा करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पाने के कारण बताते हैं। जैसा कि वीरेंद्र सर ने शुरुआती स्लाइड में आपको बताया था, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हो गया है हमारे जीवन में, हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं। अगर हम ये जान जाएं कि बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और उसके कारण को जान करके अगर हम उसके ऊपर काम करें तो जाहिर सी बात है हम बच सकते हैं। हाँ या ना? तो हम लोगों को बीमारी के कारण बताते हैं कि क्या खाने से क्या होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जानकारी लोगों को मुहैया करवाते हैं। इसके साथ साथ साथियों, हम बताते हैं कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक आपके जीवन में जो बदलाव आया है, जो आपकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, यानी कि आज जो बीमारी है वो साथियों किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं है। आज जो लोगों के मरने की, जो मौत का जो सबसे बड़ा कारण है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। आज खान पान है, वो जीवन शैली में बदलाव है। अगर इसमें बदलाव कर दिया गया, अगर इसके प्रति लोग जागरूक हो गए तो साथियों हमारा शरीर भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। तो एक इकलौती एकमात्र ऐसी हमारी संस्था है जो लोगों का पैसा बचा करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा कमाने का अवसर प्रदान करती है। तो मैं चाहूंगा ऐसी दमदार एक बार संस्था के लिए जोरदार तालियां। हम बताते हैं लोगों को कि इस हमारे जीवन की जो शुरुआत सुबह की चाय से होती है। सुबह उठते ही हमारे घरों में सबसे पहले चाय बनाई जाती है। एक पेय पदार्थ है जिसका नाम है बेड टी, और ये बेड टी नहीं साथियों, डेड टी है। ये हमारे को कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी की ओर लेकर जा रही है, एक ऐसी दिशा में लेकर के जा रही है जहां पे हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पेट में 108 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो सुबह उठ करके सबसे पहले हम लोगों को बताते हैं कि आप चाय के बजाय 4 गिलास गुनगुना पानी पिए। हम बताते हैं लोगों को पूरे दिन में कम से कम आप 4 लीटर पानी पिए। हमारी संस्था पानी बनाती नहीं है, ना पानी बेचती है, उसके बाद भी हम लोगों को पानी पीने के लिए प्रेरित करते हैं। हम बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, आपको कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, क्योंकि जैसे ही आप खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं और जैसे निवाला पेट के अंदर जाता है, आपके पेट में जठर, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो प्रज्वलित होती है और खाने की पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा गिलास 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपकी जठराग्नि
जो प्रज्वलित हो चुकी थी वो बुझ जाती है और आपका खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आपकी एनर्जी पचे हुए भोजन से आपको मिलेगी या फिर सड़े हुए भोजन से? हाँ या ना? तो खाने के 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना है। आपको अपने किचन में हमेशा खड़े मसालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पीसे हुए मसालों में मिलावट होना लाजमी है। आज शायद आपको मेरी बात सुनने में अटपटी लगे, लेकिन साथियों यह सच है कि पीसी हुई मिर्ची के अंदर कहीं ना कहीं ईंट पीस के मिलाई जा रही है। आज धनिये में आज घोड़े और गधे की लीद लोग मिला दे रहे हैं। आज हल्दी के अंदर में केमिकल मिला दे रहे हैं। इस प्रकार की मिलावटखोरी करके आज दोस्तों ऐसे मसालों का इस्तेमाल करके हम लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। अगर हमारे घरों में खड़े मसालों का इस्तेमाल होगा तो क्या मिलावट हो सकती है? हम बताते हैं अपने बर्तनों को आप ठीक कीजिए, अपने किचन को ठीक कीजिए, अपने घर से प्लास्टिक के बर्तनों को दूर कीजिए, एल्युमिनियम के बर्तनों को दूर करें। आज आप स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें, कांसे के और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। पहले के लोग क्यों लंबी और स्वस्थ आयु जीते थे? क्योंकि वो पहले के लोग कहीं ना कहीं पीतल, कांसे और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। हाँ या ना? तो हम ये सारी जानकारी लोगों को मुहैया करवाते हैं और इस मुहैया कराने के लिए, जानकारी देने के लिए 1 रुपया भी आपसे नहीं लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा हम काम अच्छा करते हैं? अच्छा करते हैं? डेफिनेटली हम अच्छा काम करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है अगर ये काम अच्छा है और आप अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को अच्छे काम में साथ देना चाहिए। हाँ या ना? तो बस साथियों, इन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों के पास जब जाते हैं तो सामने से लोगों का जवाब आता है कि सर आपने आने में देर कर दी, आपने बताने में देर कर दी। मेरी माता जी को शुगर है, मेरे पिताजी के घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने घुटने रिप्लेस करने के लिए बताया है। मेरी वाइफ को गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस प्रकार के अलग अलग तरीके से हमारे सामने में लोग अपनी बात को रखते हैं और सामने से जब हम बताते हैं कि हमारे आपके द्वारा बताई गई प्रॉब्लम का इलाज हमारे पास है, तो सामने से एक व्यक्ति जवाब प्रश्न करता है, क्या गारंटी है आपके प्रोडक्ट खाने से हम ठीक हो जाएंगे? मेरी माताजी की शुगर ठीक हो जाएगी, मेरे पिताजी के घुटने ठीक हो जाएंगे, मेरी वाइफ की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस प्रकार के सामने से सवाल आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आप सबको दोस्तों, मेडिकल लाइन में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी का कोई ऑपरेशन होता है, हम अस्पताल लेके जाते हैं तो सबसे पहले ओटी में ले जाने से पहले डॉक्टर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में साइन करवाता है। मेरा सवाल है आपसे, क्या डॉक्टर को अपने ऑपरेशन में या अपनी थ्योरी में, अपनी प्रैक्टिस में डाउट है? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साथियों, डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस पे, अपने काम पे भरपूर भरोसा है, क्योंकि उसने ऐसे ही पेशेंटों के ऑपरेशन न जाने कितने आज तक किए हैं, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबायोटिक दवाइयां या एंटीबायोटिक इंजेक्शन सूट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ या ना? इसलिए वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में साइन कराता है। तो ऐसा ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी माताजी को अगर शुगर है, जिंदगी भर शुगर की दवा खानी है कि नहीं खानी? अगर डॉक्टर ने घुटने रिप्लेस के लिए बता दिए तो डेफिनेटली घुटने रिप्लेस होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे? तो आप उससे गारंटी लेना चाहेंगे या प्रमाण देखना चाहेंगे? क्योंकि इन्हीं बीमारियों से जूझ रहे एक नहीं अनगिनत हमारे पास एग्जाम्पल है, एक अनगिनत रिजल्ट है जिन लोगों ने हमारी संस्था के प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया और ऐसे ही बेहतर लाभ लिए। मैं आपको प्रमाण दिखाना चाहता हूं। प्रमाण आपके सामने और आपके बीच में है। आप प्रमाण देखना चाहोगे, गारंटी लेना चाहोगे? पक्का? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके बीच में से जिन्होंने भी हमारी संस्था के प्रोडक्ट खाए हैं और लाभ लिया है, अपना नाम बताएं, अपनी जगह बताएं, अपना काम बताएं, क्या प्रॉब्लम थी और आपको क्या लाभ हुआ और आपने क्या क्या प्रोडक्ट खाए। कृपया एक एक करके यहाँ पर आकर के बताएं प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरि सिंह अधिकारी, मैं द्वारहट का रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरे L4 L5 की दिक्कत थी। मैं काफ़ी 11 सालों से परेशान था और गाड़ी चलाता था तो मैं 5 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। मेरे को बेड रेस्ट की ज़रूरत होती थी, गाड़ी भी पीछे करके रहता था। तो मेरे छोटे भाई श्याम सुंदर सिंह अधिकारी जी, जो कि हल्द्वानी से मेरे को लाके ये प्रोडक्ट दिए। मेरे को ये नहीं बताया कि इसमें काम क्या है क्या नहीं है। मेरे को बोला आप ये यूज़ करो तो ठीक होते तो बात करते हैं। तो 15 दिन जैसे ही मेरे को हुए थे, मेरा दर्द बढ़ गया था। मैं ये कह रहा था कि मैं तो ठीक हो रहा था, ये दवाइयाँ ले रहा था, एलोपैथ ले रहा था, तो मेरा बढ़ गया। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट ऐसा आया सर
कि आज मैं जो 5 किलो भी नहीं उठा सकता था, जो बैठ नहीं पाता था, आज दिन रात बैठना या कोई भी चीज़ उठाने की मैं कर सकता हूँ। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट बनाए हमारे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। मेरे मैडम को स्टोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 1 साल पहले गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, पेट में तकलीफ हुई। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ टेस्ट करने के बाद 16 mm का पथरी निकला। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बताया, पर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है, गैस की समस्या होती है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद मैंने दोबारा 3 महीने के बाद ब्रजलाल के अंदर दिखाया। ब्रजलाल के अंदर भी वही कहानी रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही। और उसके बाद फिर वहाँ टेस्ट किए, उसके बाद फिर वहाँ पर भी पथरी बताई। फिर से 3 महीने के बाद फिर उस दिन मैंने जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, AWPL के प्रोडक्ट हैं, उनको मैंने इस्तेमाल किया, स्टोन डॉग, लिवो डॉग और पंचतुलसी। उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद मैडम को प्रॉब्लम हुई। होली का टाइम था, उन्होंने थोड़ा सा हार्ड चीज़ खा ली थी। फिर सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर जब मैंने उन्हें एडमिट किया, दूसरे बार जब रिपोर्ट आई, उसमें डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि 6.7 रह गया। दोबारा मैंने पूछा डॉक्टर साहब को, साहब कितना रह गया? उन्होंने बताया 6.7। तत्काल मेरे पास में बैग था, रिजल्ट थे पहले साल के, और निकाला मैंने उनको जब दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा 6.7। मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। दो डॉक्टर थे वहाँ पर, सर्जन। उन्होंने कहा, सर आपने क्या दिला? मैंने कहा आयुर्वेद के प्रोडक्ट दिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इसको प्रमोट तो नहीं कर सकते हैं, इसमें साइड इफेक्ट यदि कुछ नहीं है। तो मैंने कहा सर आयुर्वेद का है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मेरा अंदर आया, जो कि मैडम अभी तंदुरुस्त है। अभी जस्ट मैं दोबारा उनको हॉस्पिटल में दिखाने वाला हूँ। 6.7 रह गया था, अभी जस्ट मैंने 20 दिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। अभी काफ़ी राहत है, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू हमारे कंपनी के MD डॉक्टर संजीव कुमार सर को धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह बिष्ट है। मैं अल्मोड़ा बसौली से रहने वाला हूँ। मेरे को बहुत पहले से पेट में कब्ज और गैस की बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और खान पान की बात करूँ तो मैं नॉन वेज और ड्रिंक वगैरह ज़्यादा भी लेता था। तो इसके बाद जैसे मैं पिछले साल अगस्त में इस कंपनी से गुरुजी के माध्यम से मैं इस कंपनी में जुड़ा, तो मैंने उनको प्लान को सुना, समझा और मैंने प्रोडक्ट लिए। प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने अपनी दवाइयाँ शुरू की। मैं सुबह पंचतुलसी, उसके बाद अलवीरा, उसके बाद लिवोडॉग, इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट। मैंने इनको कंटिन्यू 3 महीना रूटीन पिया है, जो कि तीसरा महीना मेरा ख़त्म होने जा रहा है। आज मुझे कब्ज गैस से कहीं तक कोई शिकायत नहीं है। और उसमें मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिला, मेरा नॉनवेज छूट गया है। मैं आज अंडा तक नहीं खाता हूँ। 21 दिसंबर से मैंने नॉनवेज और ड्रिंक छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। मैं जिसको आज इस्तेमाल में करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमा बिष्ट हल्द्वानी से हूँ। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मेरे घर पर किराएदार आए और उनको हार्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनको देखकर लग रहा था कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ वो डिप्रेशन में भी थे। मैंने उन्हें अपना आयुर्वेदिक का अपना AWPL के प्रोडक्ट दिए, कार्डियोडॉग, ब्रेन डॉग और अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 दिन के अंदर मैंने उनमें चेंजेस देखे, पहले से बहुत बेटर रिजल्ट देखा। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 27 डेज में 70% उनको रिजल्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपा हबुला द्वाराहाट से बिलोंग करती हूँ। मैंने खुद का अपना रिजल्ट लिया है साइटिका का। मेरा हार्ट यहाँ कंधे से फ्रैक्चर हो चुका था और नसें पूरी ब्लॉक हो चुकी थी। मुझे कविता मैम के माध्यम से इस संस्था के बारे में जानकारी मिली और मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए, इम्यूनोडॉग, थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉग, साथ में JC ऑयल। मुझे इन प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला क्योंकि मेरी नसें पूरी ब्लॉक हो चुकी थी और मैं आज पूर्णतः स्वस्थ हूँ इन प्रोडक्ट को लेकर। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे MD and CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर को, जिनने इतने अच्छे, बेहतरीन और उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, मैं बागेश्वर जिले के कांडा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम ज्योति कांडपाल है। जैसा कि मैं आप लोगों को जानती हूँ सर, बताती हूँ सर, क्योंकि पहले आगे आती थी मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि सर मेरे को 25-30 साल नींद नहीं आती थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। जब मेरे घर में ईश्वर और बेटा सर आए तब मुझे इतनी बहुत जानकारी दी। मैंने 3 महीने का कोर्स किया था, इससे मुझे काफ़ी राहत है और बहुत आराम मिला सर।
अभी आपको आराम है मैडम? ठीक है अब सर। आपको नींद आती है? नींद आती है। अब कोई तभी दिक्कत? मैं ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट चल गया सर, ताकि मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली में थैंक यू। तो साथियों, अभी आपने देखा कि आप ही के बीच में से कुछ लोगों ने उठ करके हमारी संस्था के प्रोडक्टों को जिन्होंने यूज किया आकर के बताया। इतना तो तय है कि आयुर्वेद असर करता है। आयुर्वेद कल भी असर करता था, आज भी असर करता है और आगे भी असर करता रहेगा। यस नो? लेकिन कहीं ना कहीं एलोपैथ और कुछ ऐसी ताकतों ने, कुछ ऐसे बिजनेसमैनों ने आयुर्वेद के बारे में ऐसे भ्रामक प्रचार और कुछ ऐसे मिथ्या लोगों के दिमाग में डाल दी कि आयुर्वेद धीरे धीरे असर करता है और एलोपैथ इंस्टेंट रिलीफ करता है। ये नहीं बताया कि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को जड़ से धीरे धीरे खत्म करता है। और इसका परिणाम आपने देखा, जिन्हें 25 साल से नींद नहीं आती थी, आज उन्हें भरपूर नींद आ रही है और आज वो इतने भावुक हो चुके हैं कि अपने शब्दों को बयां करने में आज उनका गला भर आया। आपने देखा यहाँ पर विक्रम साहब को कि उनकी वाइफ की पथरी कितनी ज्यादा थी। आप जानते हैं, अगर पथरी होती है तो ऑपरेशन होता है और ऑपरेट करके निकाला जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के द्वारा इसका इलाज संभव है। बिना पैसा खर्च किए, बिना चीरफाड़ किए, बिना कटे, बिना पेशेंट को तकलीफ दिए आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्टों के द्वारा पथरी भी निकाली जाती है। ऐसे अनगिनत रिजल्ट आपने अपने सामने देखे। तो आपको होता है विश्वास? दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो गारंटी शब्द नहीं, हम तो गारंटी देते हैं। हमें विश्वास है हमारे हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी पद्धति पर, हमें विश्वास है हमारी संस्था द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों पर, और उनके परिणाम आपके सामने हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप जब भी किसी अस्पताल में जाते हैं, क्या किसी डॉक्टर से गारंटी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। आप बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए लेके जाते हैं, क्या स्कूल से गारंटी मांगते हैं? तो फिर आप क्या देखते हैं? आप डॉक्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं। आप डॉक्टर के द्वारा किए गए इलाज की परफॉर्मेंस देखते हैं। आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, परिणाम देखते हैं, उसके आधार पर अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। हाँ या ना? तो आपके सामने हमारी संस्था के प्रोडक्टों की परफॉर्मेंस है, परिणाम है। आप उसके बिहाफ पर एक बार विश्वास करके हिंदुस्तान के आयुर्वेद पे, हमारी संस्था के प्रोडक्टों पर आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं माय डियर फ्रेंड, अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद साथियों साइड बेनिफिट्स देता है, साइड इफेक्ट नहीं देता है। एलोपैथ अगर आपको आराम देता है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देता है। हाँ या ना? इतना सब बताने और दिखाने के बाद भी यकीन मानना साथियों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चलता है कि हम यहाँ पर 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट लेने के बजाय हम उन 10-15 हज़ार को पैसे को हम कहीं ना कहीं सेविंग में डाल देंगे। और मैं सलाह देना चाहूँगा उन लोगों को जिनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल आप अपने 10-15 हज़ार रुपये को आप किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी बैंक में एफडी के रूप में, सेविंग के रूप में, आरडी के रूप में डाल दीजिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज अगर कोई व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 रुपए को अगर एफडी में डालता है तो कितने साल में डबल होती है? 10 साल। पक्का? अगर आज किसी ने आयुर्वेद में इन्वेस्टमेंट ना करके, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टमेंट ना करके, अगर किसी पोस्ट ऑफिस, किसी बैंक में अगर आज 15,000 रुपए की एफडी कर दी तो 10 साल में कितने होंगे? 30 होंगे। और उस व्यक्ति को मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि वो एक बार इन 30,000 रुपए को फिर 10 साल के लिए एफडी कर दे तो कितने हो जाएंगे 10 साल में? 60 हो जाएंगे। यानी कि 20 साल के बाद उसको मिलेगा 60,000 रुपया। अब मैं जानना चाहूंगा, क्या 20 साल के बाद 60,000 रुपए से वो व्यक्ति स्कूटी खरीद के ला सकता है? नहीं। जब आज स्कूटी 1 लाख में नहीं आ रही है तो क्या 20 साल के बाद स्कूटी आ पाएगी? नहीं। लेकिन अगर एक बार आपने विश्वास करके हमारी संस्था के आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को ले लिया तो यकीन मानना, यहां से स्कूटी नहीं साथियों, आपके सपनों की कार आ सकती है। आपके घर में बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ जगुआर आ सकती है। एक छोटा सा कैलकुलेशन में आपको और समझाना चाहूंगा। आज अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है और वो शुगर की दवा खाता है और 1,000 रुपए महीने की अगर वो दवा खाता है और लगभग आने वाले 20 साल अगर वो दवा खाता है
तो 1 साल में कितने हो गए? 12,000। तो 20 साल में कितने हो गए? 2,40,000। किसी व्यक्ति के अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उसे बोला है कि तुम्हारे घुटने रिप्लेस होंगे और एक घुटने में 2 लाख रुपए लगेंगे, तो दोनों घुटने में कितने लगेंगे? मैं मानता हूं अगर हमारी संस्था के प्रोडक्ट खाने से उसे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतना सब बताने के बाद भी लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि अगर हमें फायदा नहीं हुआ तो, हम ठीक नहीं हुए तो, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं 99%। आपको फायदा नहीं हुआ तो क्या होगा? जो आपके दवा में 1,000 रुपए महीने के हिसाब से साल के 12,000 लग रहे थे, आने वाले 20 सालों में 2,40,000 लग रहे थे। अगर घुटने के ऑपरेशन में 2 लाख एक घुटने में, 2 लाख दूसरे घुटने में, 4 लाख लग रहे थे, ये मान लेना कि 10-15 हजार रुपए का खर्चा और बढ़ गया, दवा का खर्च बढ़ गया, आने जाने का खर्च बढ़ गया। ये मन तो है, कैसे भी समझा लेना, लेकिन अगर 1% जैसे आपके बीच में से निकल के लोगों ने अपने स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया, ऐसे अगर 1% अगर आपका पैनक्रियाज ठीक हो गया, इंसुलिन बनाने लग गया, अगर आपकी शुगर ठीक हो गई, डायबिटीज ठीक हो गई, आपके घुटनों में लिगामेंट में चिकनाहट बनने लगी, आपके लिगामेंट ठीक हो चुके, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया, आपके घुटनों का ऑपरेशन टल गया, तो मुझे बताइए क्या 15,000 रुपए ज्यादा हुए या 4 लाख? 15,000 रुपए ज्यादा हुए या 2,40,000? बात पैसे की नहीं है साथियों, बात है उस व्यक्ति के शरीर के कटने की, जिसको कटने का दर्द सहना पड़ेगा, जिसके अपने घुटने पे उसका वजन नहीं उठा पा रहे, कि आर्टिफिशियल घुटने उसका वजन उठा पाएंगे? हाँ या ना? नहीं। तो साथियों एक बार मेरे कहने से, आपको लाने वाले व्यक्ति जो यहाँ पे आपका दोस्त मित्र लाया है, उसके कहने से एक बार अपने हिंदुस्तान के पुरानी पद्धति आयुर्वेद पर विश्वास करके देखना साथियों, कहीं ना कहीं आपको भी लाभ मिल सकता है, परिणाम आपके सामने। राइट दोस्तों, मैंने भी 1% विश्वास किया था, मेरे भी घुटने में लिगामेंट की दिक्कत थी, मैंने भी प्रोडक्ट खाए, मेरी वाइफ को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, मैंने उनको ही प्रोडक्ट खिलाए। जब मेरी वाइफ को आराम हुआ और मुझे आराम होने लगा तो मेरा विश्वास बढ़ा, और इसी आराम को लेकर के साथियों मैंने इस संस्था में काम करना शुरू किया। करते करते आज मुझे 6 साल हुए हैं साथियों, मुझे पता ही नहीं चला कि 6 सालों में इस आयुर्वेद को रिकमेंड और प्रमोट करते करते कब मैं इस संस्था के 13 लेवल, 13 पायदान पार कर चुका, और कब मैं यहाँ से रॉयल डायमंड बन गया, कब मैंने बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर आर्थिक आजादी प्राप्त कर ली। अगर इनकम की बात करूं तो लगभग आज यहां से मैं 5 करोड़ रुपए की इनकम प्राप्त कर चुका हूं। अगर मैं गाड़ी की बात करूं, रिटायरमेंट के बाद 7 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, तब जाके सेकंड हैंड अल्टो से 25 साल में मैंने नई कार, अपने सपनों की कार जिसे मैं कहता था, मैंने स्विफ्ट कार खरीदी। लेकिन इस संस्था में 1.5 साल के अंदर साथियों मैं सुपर कार जगुआर इसी कार का मालिक बन पाया। मैं बात करूं यहां से, आज 9 देशों की इंटरनेशनल यात्राएं, कई देश और विदेश के इंटरनेशनल टूर अपने नाम कर पाया, तो केवल और केवल इस आयुर्वेद की बदौलत, केवल और केवल अपने उस आर्मी के पुराने मित्र जो आज मेरे मेंटर है, महागुरु, उनके ऊपर किए गए विश्वास की बदौलत, इस 1% की बदौलत माय डियर फ्रेंड, आज हमारे मेंटर महागुरु, हमारी संस्था की पहली आईडी टॉप लीडर रामवीर सर ने 1% विश्वास किया, हमारी संस्था के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार जी के ऊपर, आज वो हमारी संस्था के रॉयल एम्बेसडर के पद पर हैं, और यहाँ से आज 25 करोड़ से अधिक की इनकम प्राप्त कर चुके हैं, 2 सुपर कारों के मालिक बन चुके हैं, आज 4.5 करोड़ के पेंट हाउस में रहते हैं। आज हमारे महागुरु के ऊपर विश्वास किया, मेरे मेंटर, मेरे महागुरु एम्बेसडर रामवीर सर ने 1% विश्वास किया। वो रहने वाले खटीमा जो है उत्तराखंड के, और रामवीर सर रहने वाले यूपी अलीगढ़ के। बस विश्वास 1% किया और काम करना शुरू किया। आज यहाँ पे संस्था के 15वां पायदान यहाँ से वो प्राप्त कर चुके हैं। तो और 1% आज मेरे पर में विश्वास किया वीरेंद्र सर ने। आज वीरेंद्र सर यहाँ से, एक बार खड़े होना वीरेंद्र सर, आज यहाँ से ब्लू डायमंड बन चुके हैं। आज हमारी संस्था के आज 11वें लेवल को पूरा करके 12वें लेवल पर आ चुके हैं। आज डिस्कवरी स्पोर्ट जैसी गाड़ी के मालिक बन चुके हैं, और इन पर विश्वास किया शिवराज सर ने। आज शिवराज सर यहाँ से स्टार सपायर बन चुके हैं, डायमंड बनने वाले हैं। आज विश्वास किया गिरीश जोशी जी ने, जो स्टार सपायर है, 1% विश्वास किया, आज डायमंड बनने वाले हैं, यहाँ से 40 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। आज विश्वास किया यहाँ पर प्रमोद सर ने, जो आज सपायर है, आज यहाँ से 25 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं, अपने फैमिली बच्चों के साथ दुबई का टूर कर चुके हैं। आज यहाँ से
होंडा की टॉप मॉडल अमेज गाड़ी मेंटेन करते हैं। आज विश्वास किया सुरेश जी ने ग्वालापार से, आज यहाँ से रूबी स्टार सफायर बनने वाले हैं। आज इनकम की बात करूं तो लगभग 15 लाख रुपए की इनकम प्राप्त कर चुके हैं। आज मारुति की सेलेरियो गाड़ी मेंटेन करते हैं। बात करूं चंदन सिराड़ी जी की, जो कि बिजली की दुकान चलाया करते थे, अपना बिजली का इनका इलेक्ट्रिशियन का काम था, और आज यहाँ से टोपाज रैंक हासिल करके इंटरनेशनल थाईलैंड का टूर कर चुके हैं, और यहाँ से एक दिन का सिंगल शॉट 1.5 लाख का चेक प्राप्त कर चुके हैं। बात करूं यहाँ पर ज्योति पांडे मैम की, जो कि काठगोदाम के रहने वाली हैं, हाउस वाइफ है, पार्ट टाइम काम करते करते बच्चे और परिवार को देखते देखते आज यहाँ से टोपाज रैंक हासिल कर चुके हैं। इंटरनेशनल थाईलैंड का टूर 1.5 लाख रुपए का सिंगल शॉट चेक। बात करूं कमला तिवारी मैम की, जो कि बागेश्वर की रहने वाली हैं, पार्ट टाइम करती हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब को करते करते परिवार को देखते देखते आज पार्ट टाइम ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इन्होंने काम किया और यहाँ से टोपाज रैंक हासिल किया। तो आज आप देख सकते हैं सब ने 1% कहीं ना कहीं अपने अपलाइन पर, अपने लाने वाले व्यक्ति पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे आयुर्वेद पर विश्वास किया, प्रोडक्टों पर विश्वास किया, और उसकी विश्वास की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? तो साथियों 1% अगर आज आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर हम कामयाब नहीं हुए तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 99% मैं आपके साथ हूं। आप कामयाब नहीं हुए तो मैं जानना चाहूंगा, आप जिस जॉब में, जिस क्षेत्र में, जिस काम में, जिस घर से, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कोई फर्क होने वाला है क्या? जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में बच्चे आपके पढ़ेंगे? हाँ या ना? क्या समाज से आपको, अगर आप यहाँ असफल हो गए, कोई निकाल के बाहर करने वाला है क्या? लेकिन 1% अगर आप ये मान के चले, अगर आप इन लोगों की तरह आप भी 1% विश्वास करके अगर कामयाब हो गए तो लाइफ कैसे होने वाली है? कैसे होने वाली है? मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आपके सामने आप इनकी लाइफों को देख रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन ही आपकी जिंदगी को बदलता है। बस फर्क इतना है कि आपको आज इस संस्था के प्लान प्रेजेंटेशन को सुनने और देखने का मौका मिला। इन लोगों को आपसे थोड़ा पहले मिला, इनकी शुरुआत आपसे पहले हुई, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा काम है, यहां जब आंख खुले तब सवेरा है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर समान है, हर व्यक्ति समान मात्रा में आगे बढ़ सकता है। जिसकी जितनी बड़ी डिजायर है, जिसकी जितनी बड़ी चाहत है, वो उतना ही तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। राइट? अगर आप चाहते हैं यहाँ पर शुरुआत करना, तो बैठे बैठे आपको लाने वाले व्यक्ति को आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईडी लगाने के लिए केवाईसी आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड के रूप में देनी पड़ती है, उससे आपकी आईडी लग जाती है। तो आप सीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर? सीनियर। कितने लोग सीनियर बनना चाहते हैं? जो भी सीनियर बनना चाहते हैं, फटाफट अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जो आपको लाया है उसको आधार कार्ड देके अपनी आईडी लगा सकते हैं और अपनी सीनियरिटी यहाँ पर फिक्स करते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एक कोड मिलता है जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड होता है, वहां से हमारी संस्था के प्रत्येक प्रोडक्ट, 160 से अधिक प्रोडक्ट आपको माय डियर फ्रेंड एमआरपी और डीपी में 20% के वेरिएशन में मिलती है। यानी कि 20% का आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। अपने लिए भी और अपनों के लिए भी ताउम्र आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में अगर आप किसी भी कंपनी का अगर कोड लेना चाहते हैं, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपको वहां पर एक भारी भरकम रकम देनी पड़ती है। अगर आप मारुति के जो है डीलरशिप लेना चाहते हैं, आप रॉयल एनफील्ड की लेना चाहते हैं, बजाज की लेना चाहते हैं, होंडा की लेना चाहते हैं, आप डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप किसी भी काम की फ्रेंचाइजी, किसी भी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यानी कोड आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको इस कोड को लेने के लिए किसी प्रकार के पैसे को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी संस्था और हमारे संस्थापक ने बना करके 9 नवंबर 2014 को मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में न उतार के डायरेक्ट मार्केट में उतारने का निर्णय लिया। क्यों लिया? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर होकर के आती है तो वो मार्केट में आने के लिए सबसे पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। और वो
लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी सेलिब्रिटी के मार्फत जो है एडवर्टाइजमेंट होकर के आती है, उसकी बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती है, उसके लिए किसी C&F को बनाना पड़ता है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट देना पड़ता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, तब जाके कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है। यानी अगर 2 रुपए की एक पानी की बोतल मैन्युफैक्चर्ड होती है तो कंज्यूमर तक कितने में आती है? 20 रुपए में। आप एग्रीड कर रहे हैं मेरी बात से? ठीक है। और डायरेक्ट मार्केट में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जितने भी बीच के चैनल से सारे ब्रेक हो जाते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाता है। कॉस्ट यहां पर भी उतनी है जितनी ट्रेडिशनल में है, बस फर्क इतना है कि जो लाभ सेलिब्रिटी को मिल रहे थे, जो लाभ एडवर्टीजमेंट में जा रहा था, जो खर्चा C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, इनको जो बेनिफिट मिल रहे थे, अब वो बेनिफिट उनको ना मिल करके डायरेक्ट एक आम आदमी को मिल जाते हैं जो उसका सही हकदार होता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केट। तो हमारे MD साहब ने मन बनाया, तय किया कि मैं हमारे हिंदुस्तान की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद और उनके द्वारा बनाए गए उच्चतम कोटि के हर्बल प्रोडक्टों को लोगों तक मैं डायरेक्ट मार्केट से पहुंचाऊंगा, ताकि डायरेक्ट उनका लाभ प्रत्येक बंदे तक पहुंच सके। राइट। तो हम डायरेक्ट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। और यकीन मानना, आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई कोड लेते हैं या आप डायरेक्ट मार्केट में आज तक आपने बहुत सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया है, कि आप कह सकते हैं कि मैं लाइबॉय कंपनी का साबुन इस्तेमाल करता हूं, मैं जो है आंवला का हेयर ऑयल यूज करता हूं, मैं केस दंत क्रांति यूज करता हूं, या आप वट एवर जो भी प्रोडक्ट अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, आप कह सकते हैं ये कंपनी मेरी है, मैं इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूं, कह सकते हैं क्या? लेकिन डायरेक्ट मार्केट के अंदर जिस कंपनी के आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप यकीनन उस कंपनी के बारे में अपनी राय रख सकते हैं कि ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इसका जो बिजनेस है वो मेरा है, क्योंकि हम डायरेक्ट और यहां पर कुछ अलग या नया नहीं करना। आपको कुछ अलग जुड़ने के लिए नहीं करना है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक दिन? आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं? आप पेस्ट करते हैं? आप चाय पीते हैं? आप किचन में तेल का इस्तेमाल करते हैं? आप टॉयलेट में हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं? आप फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं? आप डिश क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं? आप फ्लोर वॉश का इस्तेमाल करते हैं? आप अपने घर में एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? आप अपने स्वास्थ्य के लिए वेलनेस के प्रोडक्ट लेते हैं? यानी आप जो भी प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं, उन प्रोडक्टों को लेकर के आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट मेरे हैं, ये कंपनी मेरी है, मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूं। क्या ये मौका उन कंपनी ने दिया आज तक आपको? क्या पैसे कमाने का अवसर दिया? बस आज आपको दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट बदलना है। आज एसलीपीएस वेलनेस संस्था के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप उनको प्रमोट करके इस संस्था से 18 लेवल प्राप्त करके 100 करोड़ कमा सकते हैं। ये मौका है, ये मौका आज आपको यहां से प्राप्त होता है। बेहतर प्रोडक्ट के साथ साथ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये आप ही को नहीं, आपके साथ आने वाले को भी मिलती है। जैसा मैंने कहा कि आप सीनियर बनना चाहते हैं, आप बॉस बनना चाहते हैं, तो आज और अभी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आज आपको देना पड़ेगा। जो पहले देता है वो क्या बनेगा? सीनियर। उसकी पोजीशन यहां पर हो जाएगी। उसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो उसके नीचे आएगा। सही है? यानी कि आपके नीचे जो आने वाला व्यक्ति है वो जितना भी काम करता है, यानी फर्स्ट में आप आते हैं, सेकंड में वो आता है, तो इस सेकंड वाले व्यक्ति के काम का फायदा पूरी जिंदगी आपको ताउम्र मिलता है। आप अपने लिए काम कराना चाहते हैं, किसी के लिए काम करना चाहते हैं? आप सब अपने लिए काम कराना चाहते हो, तो सबसे पहले फटाफट आगे आकर के आपको क्या करना है? अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमारी संस्था की ये रजिस्ट्रेशन किट, एजुकेशन किट लेकर के अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को भर करके साथियों अपने काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको कौन से प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट किस में काम आता है, इसकी सारी जानकारी इस
एजुकेशन किट के अंदर है। इसके साथ साथ ये अचीवर बुक है, आप इसमें देख सकते हैं। आप ही की तरह बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाओं ने, आपके जैसे बहुत सारे रिटायरमेंट लोगों ने, आपके जैसे बहुत सारे दुकानदारों ने, नौकरी करने वालों ने पार्ट टाइम फुल टाइम काम की शुरुआत करके आज एक मुकाम हासिल किया है। इसको पढ़ करके आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और यहाँ से अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपने जिंदगी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, हजारों किताबें पढ़ी होंगी, लाखों चैप्टर पढ़े होंगे। जिंदगी बदली या नहीं बदली आपको पता होगा। मेरी जिंदगी तो नहीं बदली। मैंने यहाँ पर 2018 में शुरुआत करके इस एजुकेशन किट को लिया, इसको पढ़ा और इसको पढ़ करके काम करना शुरू किया। करते करते 6 सालों में माय डियर फ्रेंड आज मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो इस किट की कीमत है मात्र 600 रुपये और 600 रुपये। हर व्यक्ति इस रजिस्ट्रेशन को करा करके किट को लेकर के यहाँ से आज अपने काम की शुरुआत कर सकता है। तो कौन कौन करना चाहता है? जो भी करना चाहते हैं। दोस्तों मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, मैं कोई बाहर से आया हुआ कोई दूसरे ग्रह का प्राणी तो हूं नहीं। मैं भी आप ही की तरह आपके बीच से निकला हुआ हूं, लेकिन आज आपसे पहले शुरुआत करके संस्था के एक वैल्यूएबल रैंक तक पहुंचा हूं। आज आप यहां पर शुरुआत करके मेरे साथ फोटो खिंचा करके एक यादगार बना सकते हैं कि हमने रॉयल डायमंड के साथ, आज जगवार अचीवर के साथ 5 करोड़ कमाए हुए व्यक्ति के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। आपकी यादगार रह जाएगी। तो जो भी व्यक्ति पहले आएगा हम यहाँ पर फोटो खिंचा के शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि साथियों रजिस्ट्रेशन करने में और फॉर्म को भरने में वक्त लगेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चल पाएगा कि पहले कौन था और बाद में कौन था। तो फोटो खिंचाएंगे, जिसका फोटो पहले खींचेगा वो पहले आ जाएगा और उसके बाद वाला सेकंड हो जाएगा। तो कौन फोटो खिंचाना चाहता है, कौन रजिस्टर कराना चाहता है, तो जल्दी आइए, फटाफट आकर के मेरे साथ फोटो खिंचाए। जल्दी आए प्लीज। यहाँ पर किट अवेलेबल है, वीरेंद्र सर से संपर्क करें और अपनी किट जो है लेकर के जाए। थैंक यू।